गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 7:30 बजे हैं और आज है लास्ट डे अपना हांगकांग में। और कल सुबह 7 बजे है फ़्लाइट, तो कल अपनी फ़्लाइट है, तो कल फाइनली हम इंडिया के लिए रवाना हो जाएंगे। और आज भी मौसम यहाँ बारिश है दिखाई हुई है, बट अभी बारिश नहीं हो रही, छाता साथ रखा हुआ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ फेरी टर्मिनल पे, जो 1-2 रूट अपने रह गए थे वो कवर करेंगे। फिर उसके पास एक पहाड़ है, अगर वहाँ जाने का मौका मिलेगा तो वो भी देखने जाएंगे। दोस्तों मैंने कोई ना ऐसा कोई टूर गाइड कोई फॉलो नहीं किया है। जो जगहों पे लोग जाते हैं मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ। डिज़नीलैंड ये वो, देखो डिज़नीलैंड का अपने को शौक नहीं है बच्चों वाला, तो 8,000 रुपया खूब खर्च करें। तो उससे बढ़िया ये आइलैंड, यहाँ लोग नहीं जाते, कम जाते हैं, वो आप एक्सप्लोर करो। तो हर बंदे का अपना टेस्ट है। अगर आपको डिज़नीलैंड से शौक है, डिज़नीलैंड वगैरह, तो आप वहाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि घूमता बंदा क्यों है, अपने मज़े के लिए, है ना। तो अगर मज़ा लेना है तो वहाँ जाओ जो चीज़ आपको पसंद है, वहाँ नहीं जहाँ पे सिर्फ लोग जाते हैं तो यार मैं घूमने आया हूँ तो मुझे वहीं जाना है। तो ये आप डिसाइड करिए। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। मतलब जैसे आपको नेचुरल ब्यूटी के लिए आना है तो आइलैंड मिल जाएंगे। अगर आपको मॉडर्नाइजेशन देखनी है तो इनके पास ये बड़े बड़े मॉल हैं, ये थीम पार्क हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है। बट फ़िलहाल यहाँ मौसम बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि अप्रैल महीने में भी यहाँ मौसम ऐसा ही रहता होगा। तो यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ा सा गर्मी लगती है, उतनी नहीं होती इतनी अभी इंडिया में है मार्च अप्रैल में। तो आप यहाँ का प्लान कर सकते हो। वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है, जिसमें 2-3 स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बंगाल को छोड़ के बाकी सबको साथ ही साथ वीज़ा ऑनलाइन मिल जाता है। और जो इन स्टेट से उनका रिजेक्ट होता है, फिर उनको एक लिंक आता है, उस लिंक पे जाके आपको सारी टिकट वगैरह, सारी होटल बुकिंग, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अपलोड करनी पड़ेगी। 30 दिन के अंदर अंदर आपको उनका कोई रिप्लाई आएगा। कुछ चीज़ पेंडिंग होगी तो वो आपसे मांगेंगे कि हाँ भी आपको ये दो वो दो, आप लास्ट टाइम हांगकांग गए थे, थाईलैंड गए थे, उसकी फ़ोटो डालो, ऐसी चीज़ें मांगते हैं। फिर 30 दिन बाद रिप्लाई आएगा, फिर कुछ मांग लेंगे अगर उनको कोई डाउट है। तो मुझे इनने 2 बार वैसे मांगा है, ठीक है ना। और 3rd टाइम मुझे मेल आई कि आपको वीज़ा दे रहे हैं 6 दिन का, और आपको 260 हांगकांग डॉलर पे करने हैं, जो कि अदर लोगों को फ्री मिलता है। मुझे $260 पे करने के बाद मिला है। बट कोई नहीं, इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये इनकी पॉलिसियाँ ऐसी हैं। तो फाइनली मैं हांगकांग घूम पाया हूँ। इमिग्रेशन में भी दिक्कत करते हैं ये, तो ये चीज़ें सबको आपको साइड में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब ट्रैवल करते हो तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। दोस्तों ये है सुबह 7 बजे का कुछ दृश्य हांगकांग हार्बर से। ये जो सीढ़ियाँ लगी हैं, इसके ऊपर जाके रात को जो लाइट शो होता है वो देखने का पूरा मज़ा आता है। बट अभी यहाँ से फेरी चलनी स्टार्ट हो गई है मॉर्निंग में ही। तो मॉर्निंग से यहाँ फेरी स्टार्ट होती है, क्योंकि ये लोकल लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का साधन भी है और टूरिस्ट का तो है ही है। तो लोकल लोग भी जो आइलैंड में जाते हैं आते हैं तो इनसे ही जाते हैं। तो लोकल लोगों का ये ज़रूरी पार्ट है लाइफ का, तो इसलिए सुबह से शुरू होती है। यह कल्चरल सेंटर हांगकांग का, और सामने वो पहाड़ है, देखते हैं वहाँ पे हम जा सकते हैं कि नहीं। दोस्तों आज सैटरडे है, तो सैटरडे को इनके फेरी के रेट शायद बढ़ जाते हैं। कल $4 लग रहे थे, आज लगे 5.7, तो $1.5 मतलब 15 रुपये किराया बढ़ गया है। शायद सैटरडे संडे की वजह से ये लोकल लोग कम जाते हैं तो ये किराया ऐड कर देते हैं। तो सैटरडे संडे इनका किराया ज़्यादा रहता है, $1.5 का फ़र्क है। फिर भी काफ़ी चीप है ये फेरी, मैं सजेस्ट करता हूँ आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो लगभग सारे आइलैंड मैंने कवर कर लिया। अब मैं खड़ा हूँ डिस्कवरी पे 20 के बाहर। तो मैंने इनके ऑफिस से पता किया है, तो ये बोल रहे हैं ये शिप किसी आइलैंड में नहीं जाती है, ये सिर्फ यहाँ पे कलून में जाती है, मतलब लोकल जाती है। तो अभी एक आधा आइलैंड कोई और होगा तो मैं देखता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास दिन पूरा पड़ा है, काम कोई नहीं है। बस एक एप्पल वॉच लेनी है दोस्त के लिए, और एप्पल वॉच लगभग यहाँ पे उसके हिसाब से 20,000 रुपये सस्ती पड़ रही है इंडिया से। तो क्योंकि वो टैक्स का डिफरेंस रहता है, तो जब भी आप ऐसी कंट्री में वियतनाम, जापान जाते हो तो आपको आईफोन वगैरह लेना है तो यहाँ से लोगे तो 20-25 हज़ार रुपये सस्ता पड़ेगा। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, इससे आपका ट्रिप का खर्चा जो थोड़ा होता है वो निकल जाएगा। चलो अब देखते हैं किस आइलैंड में जा पाएंगे हम। फ़िलहाल तो हम
इस संडे से मौसम में ले रहे हैं मज़े। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ ये फेरी के बाहर और अभी हम जा रहे हैं मुइवो आइलैंड जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्योंकि यही आइलैंड शायद रह गया जो मैंने विजिट नहीं किया है। देखते हैं इसकी टिकट क्या है और टाइमिंग क्या है आइलैंड पे जाने की। दोस्तों इसका किराया दिखा रखा है $17.2 और संडे को होता है $25। तो अभी शायद $17 लगेंगे। चलो देखते हैं कि इस आइलैंड पे जाने के क्या चार्ज लगते हैं। दोस्तों फाइनली हम अपने आइलैंड के पास आ गए हैं। ये देखिए ये कोई खाली आइलैंड है, यहाँ पे कोई इंसान का कुछ लग नहीं रहा, कोई रहता है कुछ अलग एक आधी बिल्डिंग बनी हुई है। ये सामने देखिए ये सामने आइलैंड है, हम जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए तो ये आइलैंड पे हमें जाना है और ये आइलैंड काफ़ी डेवलप है। देखते हैं यहाँ पे काफ़ी बादल हैं ऊपर, आप देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल ये बगल में आइलैंड है, ये खाली है, इस पे कुछ इंसानी बस्ती नहीं है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं इस आइलैंड पे। लगभग हमें चले हुए पौना घंटा हो गया है, 40-45 मिनट में, मतलब 50 मिनट की राइड तो है ही है। तो दोस्तों ये देखिए कितना बढ़िया आइलैंड है और यहाँ पे बीचेस वगैरह भी हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये आइलैंड और इस तरफ है ये बीच वगैरह। ये देखिए सारा बीच है, बहुत बढ़िया बीच है यहाँ पे। और दूसरी तरफ पूरे तक घर है और पहाड़ में कुछ बना हुआ है, दिख रहा क्या है ये, हम जूम करके देखते हैं क्या है। ये पहाड़ भी घर से बने हुए हैं कुछ। हाँ देखिए ऊपर पहाड़ों में घर वगैरह कुछ हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ इस आइलैंड पे और ये आइलैंड तो काफ़ी डेवलप लग रहा है। यहाँ से एयरपोर्ट के लिए बस भी जाती है, बीच के लिए बस भी जाती है। तो यहाँ से जो मेन लैंड है इनकी कनेक्टेड है, तो मतलब यहाँ से मेन लैंड के लिए बस चलती है। हम फेरी पकड़ के आए हैं बट मेरे लगता है यहाँ बस से भी आया जा सकता है। तो यहाँ से बस वगैरह भी चलती है। तो यहाँ पे कार टर्मिनल है, वहाँ के लिए बस जाती है। और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। ये है यहाँ पे बीच और इसके सामने ये मैकडोनल्ड है, 7-Eleven है, बहुत बड़ी मार्केट है। इवन के टैक्सी स्टैंड भी है इधर। हम तो यहाँ पैदल पैदल घूमेंगे, देखते हैं इधर क्या क्या है। तो ये इस तरफ भी कुछ है। तो ये सामने मैकडोनल्ड है, अगर आप मैकडोनल्ड के शौकीन हो तो यहाँ पे आप जाके यूज़ कर सकते हो। और इस तरफ है ये कुछ शैक्स वगैरह, कुछ बीच वगैरह हैं। तो दोस्तों मैं इस आइलैंड पे खड़ा हूँ और इस समय व्यू इतना बढ़िया, मौसम इतना बढ़िया है ना कि मतलब मज़ा आ गया मतलब आइलैंड आके। क्योंकि इस समय जो यहाँ पे ठंडा मौसम है और मेरे पीछे आप देख रहे हो ग्रीनरी है, दुकानें हैं, मतलब इस तरफ समुंदर है। तो हांगकांग में घूमने से अच्छा आप हांगकांग के आइलैंड पे घूमो। यहाँ पे आपको फैसिलिटी सारी मिलेंगी बट यहाँ पे आपको नेचुरल जो टच है, जो कुदरत का टच है, जो जंगल है वो मिलेंगे। और इस आइलैंड पे तो मैं देख रहा हूँ बसें भी हैं, तो मतलब ये आइलैंड बड़ा है और यहाँ पे कई एक्टिविटीज़ भी हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो इस आइलैंड पे। यहाँ पे साइकिल पार्क है क्योंकि लोग यहाँ पे मोस्टली साइकिल यूज़ करते हैं। और ये साथ में एक बार वगैरह है। तो इस तरफ ये वेलकम मॉल है। वेलकम मॉल में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं अगर आप लेना आते हो खाने पीने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा आइलैंड सा लग रहा है और यहाँ पे घर भी काफ़ी 3-3 मंजिले बने हुए हैं और मे भी इसमें कोई होटल वगैरह भी होंगे यहाँ पे रुकने के लिए। तो ये देखिए ये है यहाँ पे साइकिल पार्किंग और यहाँ पे बड़ी लॉरियाँ भी चल रही हैं। इसका मतलब ये कनेक्टेड आइलैंड है लैंड से। और ये है यहाँ की मार्केट इस तरफ।
तो ये यहाँ पे शॉप्स अभी खुल रही हैं। तो ये है यहाँ पे वेलकम स्टोर। कुछ अगर आप लेना चाहो तो खाने पीने के लिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। वेलकम स्टोर भी काफ़ी फेमस है यहाँ पे। भी जा रहा हूँ, ये आइस मार्ट से शॉपिंग की है। तो वहाँ पे कबाब कॉर्नर है, यहाँ पे आपको फलाफल वेज कबाब ये मिल जाएगा। तो इधर अभी हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड की तरफ। तो वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह देखते हैं, मिल जाए तो बढ़िया है। तो अभी कुछ सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो कॉफ़ी वगैरह पी लेंगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ 7-Eleven में भी कॉफ़ी मिल जाती है बढ़िया, बट पहले हम मैकडोनल्ड में, क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सिटिंग करेंगे। कुछ ढंग का मिला तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। दोस्तों ये है यहाँ पे इस तरफ बीच एरिया, इधर बीच है सामने। और ये यहाँ पे उन्हें साइकिलिंग के लिए बढ़िया रोड बना रखा है। और ये जो पैदल चलने आते हैं उनके लिए अलग से बढ़िया ये रोड सा बन रखा है। तो ये सामने उस तरफ है बीच। तो ये आइलैंड काफ़ी मतलब घूमने वाला है। यहाँ पे आप घूमने के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ कर सकते हो और पहाड़ों पर हाइकिंग भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा आइलैंड है। ये देखिए यहाँ पे बसेस वगैरह भी जा रही हैं। ये देखिए ये आइलैंड काफ़ी बड़ा है दोस्तों। यहाँ पे आके आप मज़े से 4-5 घंटे या पूरा दिन भी स्पेंड कर सकते हो। खाने पीने के लिए बेड में भी ऑप्शंस मैंने देखा है यहाँ पे। तो जी अभी हम जा रहे हैं उस तरफ बीच की तरफ, देखते हैं वहाँ पे है क्या है। अभी जो वहाँ पे खाली सा दिख रहा है, कोई रौनक नहीं लग रही, फिर भी एक बार जाके देखते हैं वहाँ पे क्या है। सिल्वर माइन बीच रिजोर्ट है, वहाँ पे कुछ खाने को मिलता है तो बैठेंगे। तो ये है यहाँ पे बीच। थोड़ा आगे आए हैं तो देखिए यहाँ से समुद्र का पानी बीच में से जा रहा है। ऊपर छोटा सा पुल बना हुआ है और आगे भी रास्ता कहीं जा रहा है, वो अभी हम पढ़ते हैं। वहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। तो सफाई देखिए बिल्कुल क्लीन है, डस्टबिन पड़े हुए हैं कचरा डालने के लिए। तो ये देखिए ये रास्ते में इस तरफ कुछ ये बोट एक्टिविटी होती है, बोट राइड होती है। ये देखिए, तो यहाँ पे आप अगर बोट राइड करना चाहते हो तो ये बोट्स वगैरह खड़ी हैं, ये आपको समुंदर में घुमा देंगी। और ये देखिए साइकिलिंग के लिए पूरा रास्ता बना रखा है, अगर साइकिल लेते हो आप यहाँ पे रेंट पे। तो ये है यहाँ पे सिल्वर माइन बे व्यूइंग डेक। तो ये सिल्वर माइन बे बोलते हैं इसको यहाँ पे। इस तरफ मार्केट है, मुई वो मार्केट। और ये यहाँ पे डॉग अलाउड नहीं है, इंसान जा सकते हैं। तो हम जाके देखते हैं डेक से क्या दिखता है। तो ये यहाँ पे बना रखा है इन्होंने एक व्यू पॉइंट सा, यहाँ से आप व्यू ले सकते हो समंदर का। तो ये है वो बीच। बीच तो बढ़िया है दोस्तों, क्लीन है। देखो मैं आपको यूं करके दिखाता हूँ। तो ये क्लीन बीच है, सफाई करने वाले वहाँ खड़े हुए हैं। अभी लोग कम है, ठंड है, दिन अभी चढ़ा नहीं है। शाम को यहाँ पे पूरी भीड़ होती होगी लोगों की। तो ये सामने है बीच और ये इस तरफ समुंदर और इस तरफ जहाँ से हम आए थे फेरी में, और ये पीछे है सारा सिस्टम। ये है इस आइलैंड का बच्चों का पार्क सामने। और ये यहाँ पे इनकी मार्केट है और प्लस यहाँ पे लाइब्रेरी भी है पब्लिक, और स्पोर्ट्स सेंटर भी है। तो देखो इतने छोटे छोटे आइलैंड में गवर्नमेंट ने कितनी फैसिलिटी दे रखी है इनको। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है कि गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी दे रखी है इनको। और यहाँ कहीं पब्लिक टॉयलेट्स भी हैं, मैं वही ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे हैं। दोस्तों ये है इनकी ओल्ड टाउन और इस तरफ है मॉडर्न टाउन। मतलब ये पुराना गांव है और ये नया गांव है।
इतना पुराना गांव अपना तोड़ा नहीं, वैसे ही उनको लोग रह रहे हैं। और जो खाली यही था वहाँ उन्होंने नया गांव डेवलप किया है। तो ये देखिए इनके गांव के अंदर भी कितनी फैसिलिटीज़ हैं। ये सामने एक चर्च है और यहाँ पे हर स्ट्रीट का नाम इन्होंने लिख रखा है, कौन सी स्ट्रीट कहाँ जा रही है। तो ये है चर्च आगे, और ये इस तरफ सारी पुरानी स्ट्रीट्स हैं। यहाँ पे दुकानें वगैरह खुल रखी हैं। और इस तरफ है पाक थाई टेम्पल, मैनमो टेम्पल, सिल्वर माइन बीच। इस तरफ है होंगसुंग टेम्पल। तो सारे इन्होंने ये अपने बोर्ड वगैरह देखिए लगा रखे हैं, वो प्रॉपर मेंटेन कर रखा है। ये देखिए, तो ये जहाँ पे कोई किसने रैंडमली कैफ़े खोल रखा है, जिसको बियर पीनी है तो बैठ के पी सकता है। तो यहाँ पे बड़ी शांति है और आप इस एनवायरनमेंट में बैठ के शांति का मज़ा ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट कम है, शाम को थोड़े बढ़ते होंगे, बट इतने नहीं कि ओवर टूरिज़म नहीं है यहाँ पे। जापान में तो ओवर टूरिज़म सा था, यहाँ पे टूरिज़म है बट उतना नहीं है। तो ये है इनकी गाड़ियाँ जो ये लोग यूज़ करते हैं। और ये पीछे जंगल है सारा, थोड़े बहुत ही लोगों ने यहाँ पे खेती कर रखी है। और ये रोड जा रही है सीधी मंदिर की तरफ। अब हमें इसी रोड पे चलना है, देखते हैं आगे क्या क्या आता है। यहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगा रखा है कि जो टेंपल है वो 10 मिनट चलना पड़ेगा, जो मैनमो टेंपल है 20 मिनट, और सिल्वर मो टेंपल है वो 25 मिनट। मतलब काफ़ी बड़ा ये मतलब वो है, टाउन है, या वो बोलो आइलैंड है, काफ़ी बड़ा आइलैंड है, छोटा नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है रास्ते में, कितना टाइम लगता है, क्योंकि अभी टाइम की तो कमी नहीं है हमारे पास, बट चलने की थोड़ी दिक्कत रहती है। तो ये इनका सारा गांव है ओल्ड। दोस्तों ये है इनके खेत, और ये यहाँ पे खेती करते हैं। ये कुछ इन्होंने लगा रखा है देखिए। तो यहाँ पे खेती, जंगल में जंगल ज़्यादा है तो थोड़ी बहुत ही जगह पे खेती होती है, और ये लोग खेती करते हैं और इसी से इन आइलैंड पे ये इसकी सप्लाई करते हैं। दोस्तों ये आइलैंड बहुत बड़ा है, यहाँ पे आप साइकिल लेके ही घूम सकते हो। एक साइकिल ले लो, रेंट पे मिल जाती है यहाँ पे, उस पर घूमते रहिए। ट्रैफिक यहाँ पे है नहीं है, बट मेरा भी साइकिलिंग का मन नहीं है और पैदल इतना चला नहीं जाएगा, तो अपने इस ट्रिप को यहीं एंड करते हैं। अब मैं यहाँ से दोबारा फेरी पकड़ के चले जाऊँगा मेन लैंड पे। आज कुछ पैकिंग करूँगा, कुछ सामान लेना है वो करूँगा, और कल अपन चले जाएंगे इंडिया। अभी कुछ और दिखाने वाला होगा तो रास्ते में आपको दिखाऊँगा।